जयचंद्र भारतीय इतिहास का सबसे बदनाम नाम है। जयचंद्र को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताया जाता है, और हो भी क्यों न। आखिर जयचंद्र के कहने पर ही मोहम्मद गोरी फिर से भारत पर हमला करने आया था। जयचंद्र की मदद से ही भारत में पहला विदेशी आक्रमण सफल रहा था और पहला विदेशी गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया था, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। आखिर वो कौन सा अपमान था या ऐसा क्या कारण था जिस कारण जयचंद्र ने इतना विनाशकारी कदम उठाया। जयचंद्र कनौज साम्राज्य के राजा थे। वो गहरवार से थे, जिसे अब राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। दरअसल पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी दुश्मनी काफी पुरानी थी। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध भी हो चुके थे, लेकिन इस बार जयचंद्र के अपमान की वजह बनी उसकी बेटी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा कर ले गए थे। जयचंद्र इस अपमान का बदला लेना चाहता था, लेकिन जयचंद्र के पास अब इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर सके और अपने अपमान का बदला ले सके। जयचंद्र के गुप्तचर जयचंद्र को बताते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। जयचंद्र पहले से ही अपमान की घूंट पीकर बैठा था। यह खबर मानो उसके लिए किसी जादुई दवा से कम नहीं थी। वह तुरंत मोहम्मद गोरी के पास संदेश भेजता है। जयचंद्र गोरी को युद्ध के लिए आमंत्रित करता है तथा हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा देता है, जिसमें सैन्य मदद भी शामिल थी। मोहम्मद गोरी जयचंद्र के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है। जयचंद्र महमूद गोरी को उचित समय की प्रतीक्षा करने और तैयार रहने को कहता है। जयचंद्र की गलतफहमी। जयचंद्र इस बात से बेहद खुश था कि मोहम्मद गोरी केवल लूटपाट करके और पृथ्वीराज चौहान से अपनी पराजय का बदला लेकर वापस लौट जाएगा और वह भारत में सबसे से शक्तिशाली राजा बन जाएगा। जयचंद्र अन्य राजाओं को भी बेटी संयोगिता को उठा ले जाने पर सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। जयचंद्र राजपूत राजाओं से मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान की सहायता न करने की बात कहता है, जिसे राजपूत राजा मान लेते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सहायता न करने का वचन देते हैं। 1192 का तराइन का युद्ध। जयचंद्र की सूचना के अनुसार मोहम्मद गोरी भारत की ओर कूच करता है। यह खबर जब पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचती है तो वह राजपूत राजाओं से मदद करने को कहता है, जिसे राजपूत राजा जयचंद्र के कहे अनुसार अस्वीकार कर देते हैं। साथ ही मोहम्मद गोरी की तरफ से अपनी सैन्य टुकड़ी को पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ने भेजते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पास अपनी खुद की 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें बड़ी संख्या में हाथी थे। हाथी भारतीय राजाओं की पहली पसंद हुआ करते थे। हाथियों द्वारा किसी भी सेना में भगदड़ की जा सकती थी, जिससे दुश्मन की सेना भयभीत हो जाती थी। मोहम्मद गोरी के पास पृथ्वीराज चौहान की तुलना में काफी छोटी सेना थी, जिसकी संख्या 1,20,000 के आसपास थी। मोहम्मद गोरी की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके घुड़सवार सैनिक थे, जो तीर और तलवार चलाने में माहिर थे तथा घोड़े अपनी गति से उनकी यह क्षमता दोगुनी कर दिया करते थे। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी ताकत थी राजपूत राजाओं की सैन्य टुकड़ी, जो युद्ध मैदान में अच्छी तरह परिचित थी। कुछ समय तक तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना पर अपनी बढ़त बना ली, लेकिन रात होते होते मोहम्मद गोरी की सेना और राजपूत राजाओं की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अपनी विजय बढ़त हासिल कर ली, जिसका जयचंद्र को बेसब्री से इंतजार था। जयचंद्र के कनौज राज्य में खुशियां मनाई गई। पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार चुके थे। पृथ्वीराज चौहान को पहले बंदी बनाया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जयचंद्र अब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था। ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए हमारे हिस्टोरिकल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।